भाइयों को नमस्कार। देखो भाइयों, जब से बीजेपी की सरकार आ गई है दिल्ली में, ये सीएजी रिपोर्ट्स, जो 14 सीएजी रिपोर्ट्स आम आदमी पार्टी की सरकार दबाए बैठी थी, उसको दबाना ही कहेंगे जब विधानसभा में नहीं रखा जावे, ये बाकायदा वैधानिक प्रावधान होने के बावजूद न रखा जावे तो उसको दबाना ही कहा जाएगा। रिपोर्ट रखी गई, सारी रिपोर्ट्स तो नहीं रखी, वो धीरे धीरे करेंगे। सारी रिपोर्ट्स रखने से सारे चीज़ों को एकदम डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। 14 रिपोर्ट्स हैं भाइयों, और वैसे भी क्या है, दर्द धीरे धीरे मिलेगा इन्हें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शराब घोटाले उजागर हुआ इससे। देखो इसमें इन्होंने क्या क्या किया। एक व्यक्ति को पहले 2 दुकान का प्रावधान था, उसको बढ़ा दिया 54 दुकानें, एक को दी जा सकती है 54, मतलब सेंट्रलाइज्ड करना। जो थोक विक्रेता उनकी संख्या घटा दी गई, 3 कर दी गई, ताकि डील करने में आसानी रहे। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जो कुछ अमाउंट रखा जाता है 27 करोड़, उसको नहीं रखा तो सरकार जो है, सरकार का नुकसान हुआ। टेस्टिंग लैब बनानी थी, वो नहीं बनाई, अनधिकृत लैब से टेस्टिंग करवाई। अब बोलो भाइयों, फिर ये कहते हैं कि झूठे इल्ज़ाम हैं। झूठे इल्ज़ाम हो, चलो बीजेपी झूठे इल्ज़ाम लगा दे, कोर्ट में इतने इतने टाइम तक आप लोग गिरफ्तार कैसे रहे? आपके जो मेधावी मिनिस्टर रहे हुए हैं सिसोदिया जी, और आप खुद केजरीवाल इतने लंबे से अंदर कैसे रहे? जब चीज़ों को सेंट्रलाइज किया जाता है तो इसका मतलब कम लोगों से डील करना चाहते हो। ये 2000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। अब ये घोटाला के जी हमें ये पहले से ही कहते आ रहे थे, वो ही अब कहेंगे। ये कह रहे हैं कि भी पैसा तो मिला नहीं, बरामद हुआ नहीं, तो फिर हम चोर कैसे हो गए? एक बात बताओ कि चोर चोरी करे और पैसे को खुर्द बुर्द कर दे, कहीं कोई खर्चा पानी कर दे और पैसा मिले नहीं तो चोरी नहीं हुई। जिन्होंने दिया वो कह रहे हैं हमने दिया है। अब ये क्या है कि बातें तो वही चलेंगी जो पहले से चली आ रही है। घोटाले का पहले भी अनुमान था। अनुमान क्या है, रिपोर्ट्स वगैरह कहीं न कहीं तो, या कागजात वगैरह में कहीं न कहीं जाहिर हो ही जाती है बातें। तो ये बातें तो पता ही थी, और ये चर्चा आगे भी इसी प्रकार चलती रहेगी। इनकी यही बहानेबाजी होगी, पैसा मिला नहीं। अरे मिलेगा कैसे यदि खर्च कर दोगे तो? हम तो एक ग्रामीण आदमी भी ये सोच सकता है, चोरी करे और खर्च दे, नकद की चोरी करे कोई और खर्च देगा जी, पैसा तो एक भी नहीं मिला, बताओ हम चोर कैसे हुए? ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। तो भाइयों, ये अब सीएजी रिपोर्ट्स रखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे रखनी चाहिए, ताकि नए नए मुद्दे, शीश महल के ऊपर भी विस्तृत विवरण आएगा। वैसे तो पता है ही हमें, भाई 45-50 करोड़ रुपए इन्होंने उस पर खर्च किए हैं, थोड़ा और ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो ये जो किसी सिस्टम की गड़बड़ी से भी यदि आप कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो वो ट्रेजरी का ही नुकसान माना जाता है, सरकार का नुकसान माना जाता है। तो उसका नुकसान हो गया तो लापरवाही का द्योतक होगा। यदि आपने पैसे ले लिए और फिर आपने नुकसान पहुंचाया तो यही माना जाएगा कि आपने सीधा ही राजकोष से पैसा निकाल लिया। जब राजकोष में आपने नुकसान पहुंचाया और उसी से पैसा ले लिया तो राजकोष से निकालना ही तो हुआ ना। तो ये तो घोटालों की सरकार रही है। आम आदमी पार्टी जनता को इसीलिए तो रेवड़ियाँ बांट रहे थे कि तुम भी खाओ हम भी खाएं, क्या दिक्कत है भाई? सड़कें तो ऐसे ही चलती रहती हैं, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं लोग। सड़कें हैं, यमुना है, ये कोई मुद्दे थोड़ा ही यार, तुम भी खाओ हम भी खाएं, आप भी खुश मैं भी खुश। ये थी केजरीवाल सरकार की फिलॉसफी। तभी तो कह रहे थे हमें हरा नहीं सकते, कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो भाई ये बातें चीज़ें चलती रहेंगी। अब नई सरकार आई है, नई नई बातें सामने आएंगी और रिपोर्ट्स आएंगी, धीरे 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 उनके कच्चे छुट्टे खुलते जाएंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ये मैंने बहुत संक्षिप्त में सरल तरीके से बात की है, तो पुनः पुनः धन्यवाद।